डील ढील और एनआरओ की बाज़गश्त पहले भी मुल्क की सियासत में अहम थी और आज भी मुल्क में इस किस्म की डील ढील और एनआरओ की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब डील करने और एनआरओ लेने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं कि बदल चुके हैं। कुछ माह पहले तक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बारे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि ये दोनों जमातें एनआरओ लेने के लिए पर तोल रही हैं। फिर हुकूमत बदली, चेहरे बदले और सियासत के तौर तरीके भी बदल गए। अब यही दोनों जमातें बशमूल तमाम सियासी पंडित इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डील ढील और एनआरओ की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात किसी और की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही हैं। रिलीफ की मुतलाशी और जल्द इंतखाबात की ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत लंदन तक पसे पर्दा मुलाकातें और मुज़ाकरात कर रही है। ऐसे में अब पेशगोई की जा रही है कि मुल्क की सियासत में सितंबर का महीना इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया और 15 सितंबर तक या इसके कुछ दिन बाद तक अहम नौयत के मामलात निपटा लिए जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि वो 15 सितंबर तक मुल्क वापस आ सकते हैं, जिसका इजहार खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ 15 तक मुल्क में वापस होंगे। जावेद लतीफ़ नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पहली बार ऐसी गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पिछले चंद महीनों से मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि जल्द ही नवाज शरीफ मुल्क में वापस होंगे। नवाज शरीफ आ रहा है, हम बता रहे हैं कि हम नताइज से बेपरवाह होके आएंगे। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी आवाज जो है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं तो चंद हफ्तों में पाकिस्तान नवाज शरीफ को देख रहा हूँ। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। तारीख पे तारीख और एक और तारीख। जावेद लतीफ़ साहब ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुतअद्दिद तारीखें दी। अब एक और तारीख दे रहे हैं कि 15 सितंबर से पहले नवाज शरीफ साहब मुल्क में होंगे। लेकिन मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में हों या ना हों, ड्राइविंग सीट पे कौन है? सीनियर तज्ज़ियाकारों और सियासी पंडितों के मुताबिक मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में लंदन बैठे नवाज शरीफ इस वक्त ड्राइविंग सीट पर ज़रूर है। वो मुल्क में नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलात में ऑन बोर्ड है, बहुत सारे मामलात में वो एम्पावर्ड है। यकीनन फैसला कुन जो वोट है उनके पास होता है। तकर्रुरी कबल अज़ वक्त इंतखाबात, अहम कौमी नौयत के कवानीन में तरमीम से लेकर मईशत तक के तमाम फैसले नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहे हैं। लंदन से बैठकर नवाज शरीफ बराह रास्त मुल्की मामलात को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे में डील और ढील देने का इख्तियार भी यकीनन नवाज शरीफ के पास है। कल से ऐसी खबरें भी ज़ेरे गर्दिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के दरमियान बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ हद तक बर्फ भी पिघली है। इन्हीं बैकडोर राब्तों में 5 से 6 रोज़ इस्लामाबाद में होने वाली किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें दोनों जमातों के बाएतमाद कायदीन ने शिरकत की। लंदन में अहम मुलाकातों और राब्तों का भी जिक्र किया जा रहा है। ना सिर्फ मुलाकातें और राब्ते यहाँ हो रहे हैं, बल्कि यही मुलाकातें और राब्ते लंदन में भी हो रहे हैं। और फिर लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हसन नवाज के मार्बल आर्च के दफ्तर को वो जाए मुलाकात बताया जाता है कि जहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें होती हैं। तो इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाइश हमारी प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं कि बैकडोर राब्तों की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इस बार खुद नवाज शरीफ किसी भी तौर पर इमरान खान से राब्ता रखने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून से किसी भी किस्म के राब्तों की तरदीद की जा चुकी है। ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे से कोई पसे पर्दा राब्ता या मुलाकात हुई है, ना इसकी ज़रूरत है। मुल्की मुस्तकबिल के मामलात या फैसलों का हक किसी गिरोह या अशराफिया के पास नहीं, अवाम के हाथ में। इंतखाबात की तारीख के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर किसी खुफिया और एलानिया मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। फवाद चौधरी के बयान अपनी जगह, लेकिन बाखबर ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि दोनों जानिब किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। मुज़ाकरात में कबल अज़ वक्त इलेक्शंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की असर नौ तैनाती ज़ेर बहस है। जहाँ इमरान खान अपनी मकबूलियत की वजह से नवंबर में इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं, वहीं नवाज शरीफ मार्च या अप्रैल में इंतखाबात कराने के कायल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट होने का खतरा भी लाक है, जिस वजह से पसे पर्दा मुज़ाकरात ढील लेने की बातों को तकवीयत मिलती है। अब यहाँ सवाल यह है कि किसी भी चोर डाकू के साथ मुज़ाकरात ना करने के फैसले पर अटल रहने वाले इमरान खान आज अपने आप को ज़ेरे अताब देखकर एनआरओ लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर मुज़ाकरात की खबरों में सच्चाई है तो ऐसे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर और सपोर्टर को किस तरह राम करेंगे, क्योंकि उनकी सियासत का दारोमदार सियासी की किरदार कुशी पर रहा है। अब इस वक्त एक तरफ इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन पर दबाव बढ़ा रहे हैं
पावर ब्रोकर्स को भी मैसेज दे रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों को बराह रास्त पैगाम रसानी हो रही है, साथ ही पैरेलल जो बैकडोर चैनल है वो भी ऑपरेट कर रहा है। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि एनआरओ मांगा जा रहा है, लेकिन वो एनआरओ मिलेगा, वो डील मिलेगी, ढील मिलेगी, नहीं मिलेगी, अब ये इख्तियार इमरान खान के पास नहीं है। वो मांगने वाले हैं, लेकिन ये इख्तियार देने का इस वक्त मौजूदा सेटअप के पास ज़रूर है। आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बरतानवी सियासत के अंदर एक तब्दीली रुनमा हुई है और नई बरतानवी वज़ीर आज़म हो गई हैं। वो कौन है और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे,